हेलो फ्रेंड्स, हेलो, हाय, नमस्ते एंड वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। आप देख ही सकते हैं मैंगो से। एक्चुअली क्या हुआ था ना, लास्ट वीक 2 पैकेट्स लाए थे मैंगो के। सोचा था बहुत जम के खाएंगे मैंगोज़, पर खा नहीं पाए। तो ये मैंगो एक बार पक जाए ना, फिर बहुत ख़राब हो जाते हैं इजीली। लाइक अंदर से ब्लैक ब्लैक निकलना शुरू हो जाती है। तो मैंने सोचा इसका कुछ अच्छा सा यूज़ कर लूँ, और बहुत ही फेवरेट मेरी रेसिपी है वो बनाऊंगी। तो इतनी मैंगो को पील करके मैंगो वाला जो आम पापड़ बनता है ना, वो बनाने वाली हूँ। दूसरी तरफ मैंने रखा है कुछ लंच के लिए, एकदम सिंपल सा, पर बहुत दिनों के बाद बनेगा ये भी। तो पटेटो, ग्रीन चिली और जीरा का तड़का लगा के कुक करने के लिए रख दिया था। और यहाँ पे डाली है मैंने रोस्टेड पीनट्स अराउंड 2-3 स्पून्स। तो बेसिकली साबूदाना बनाऊंगी। एक तो वेदांत को बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, पर समटाइम्स खाने का मन कर जाता है। तो आज सुबह ही वेदांत ने बोला था कि उसे आज साबूदाना खाना है, तो वही बनाऊंगी। वीर एक्चुअली ये बिल्कुल नहीं खाएगा। वैसे इतना हेल्दी भी नहीं होता, नहीं खाना चाहिए इतना ज़्यादा, पर कई कई बार तो चलता है। जैसे मंदिर में कहीं फास्टिंग के टाइम पे खाया हो ना, तो उसकी याद आ जाती है। तो यहाँ पे 2 आवर्स पहले साबूदाना को सोक करके मैंने रख दिया था। पानी अच्छे से ड्राई करके इसमें डाल के इसे कुक करना है। तो साबूदाना में क्या होता है ना कि स्टिकी हो जाता है, या फिर एक 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 बड़ा सा चंक जैसा बन जाता है। सभी दाने इसके सेपरेट रखने हो ना, तो क्या करना वो बताऊंगी। इसे जैसे ही डालो ना, तो कंटिन्यूसली मिक्स करते रहो। इसे बिल्कुल भी लीव ना करो। जैसे ही आप ढक के साइड में रख देंगे ना, तो पूरा एक लॉफ जैसा हो जाएगा। वैसा नहीं चाहिए। तो फिर कंटिन्यूसली मिक्स करते रहो जब तक ये वाइट वाला पार्ट निकल ना जाए और ट्रांसलेशन हो जाए तब तक। और फिर पेपर और सॉल्ट डाल के, सिंथल सॉल्ट डालना है तो वो डाल दीजिए। और जब तक ट्रांसलूशन होना लाइक 70-80% ना हो जाए ना, तब तक इसे कवर करके नहीं छोड़ना है। तो आपके साबूदाना एकदम खिले खिले से एक एक जो इसका दाना होता है ना, वो एक दूसरे से स्टिक किए बिना परफेक्ट बनता है। और यहाँ पे मैंने गुड़ लिया है, अराउंड 4 to 5 मैंगोज थी, अराउंड 3 कप्स इतना था मैंगो पल्प। गुड़ या शुगर जो भी चाहो आप डाल सकते हो। और बहुत स्वीट मैंगो हो तो कुछ नहीं डालो तब भी चल जाता है, पर ये मैंगो इतनी ज़्यादा स्वीट नहीं, तो मैंने थोड़ा सा गुड़ डाल दिया है। अच्छा सा स्मूथ सा पल्प बना देंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा कढ़ाई में मैंने घी इसलिए डाला है ना, ताकि ये स्टिक ना हो जाए। तो पहले चेक कर लेंगे, कहीं भी कोई बड़ा सा जंक रह गया हो तो इसे निकाल लेना है। या फिर आप इसे चाहो तो छान भी सकते हो, फिर यूज़ कर लीजिए। और हम इसे कुक करेंगे। तो इसे कितना कुक करना है, तो पहले तो इसे अच्छे से मिक्स करना है, ताकि इसमें से जो मॉइस्चर वाला पार्ट हो वो चला जाए। वैसे इसे धूप में सुखा के बनाना हो ना, वैसे इंडिया में तो बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो रही है। इतना धूप में भी अच्छे से आसानी से आई थिंक 1-1.5 दिन में हो ही जाएगा, इतनी ज़्यादा धूप हो तो। पर यहाँ पे इतनी धूप नहीं है, तो मैं इसे कुक करूँगी और उसके बाद इसको स्प्रेड करूँगी। थोड़ा सा फ्लेवर देना हो तो सिंथल सॉल्ट डाला है, ब्लैक पेपर डाल सकते हो, और थोड़ा सा रोस्टेड क्यूमिन डाल दीजिए। तो बहुत अच्छा चटपटा सा, थोड़ा सा स्पाइसी लेवल का इस तरह का फ्लेवर आएगा, खट्टा मीठा स्पाइसी इस तरह का। वैसे कुछ ना डालना चाहो ना, तो वैसे भी बना सकते हो, सिर्फ शुगर और गुड़, मैंगो पल्प, और इसमें हल्का सा नींबू का रस जाएगा। पर मुझे थोड़ा सा ऐसे चटपटा सा चाहिए ना, तो इसलिए मैंने डाल दिया। आप चाहो तो कुछ नहीं तो थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हो, बाकी चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे मैंने अराउंड 1 स्पून जितना लाइम जूस, लेमन जूस डाल दिया है। कंटिन्यूसली मिक्स करते रहना है, और इसे हमें चेक करना है कि ये रेडी हुआ है कि नहीं, ताकि बहुत आसानी से ये ड्राई हो जाए। तो इसे चेक करने के लिए इस तरह से थोड़ा सा निकाल लेंगे, और फिर इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे, लाइक कितना थ्रेड हुआ है वो। तो हमें बेसिकली 1 थ्रेड तक इसे पकाना है। वैसे इसे एयर फ्रायर में भी पका सकते हो। ओवन में कभी ट्राई नहीं किया, पर एयर फ्रायर में पका सकते हो बहुत आसानी से। तो उसमें तो क्विकली हो जाएगा इंस्टेंट वाला। पर मुझे सिर्फ इसे कुक करके मैं बाहर धूप में रख दूँगी। अभी तो नून टाइम, ऑलमोस्ट आफ्टरनून टाइम हो गया है, तो आज थोड़ी देर रखूँगी और कल थोड़ी देर रखूँगी, तो ये ईज़िली हो जाएगा। और एक थ्रेड जैसा बन रहा है ना, दिख रहा होगा शायद यहाँ पे। बस इतना ही करना है। और यहाँ पे भी देख सकते हो ना, मॉइस्चर कम हो गया है। तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल मैंने स्प्रेड कर दिया था प्लेट्स में। आप चाहो ना तो पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर भी रख सकते हो, उसके ऊपर स्प्रेड कर सकते हो आसानी से।
और मैंने मिस्टेक क्या की थी, थोड़ा-सा पतला स्प्रेड किया था, तो सूख गया ना, एक बार ड्राई हो गया ना तो थो और ज़्यादा पतला हो गया, थिन लेयर हो गया। तो थोड़ा-सा थिक लेयर करिए तो बहुत अच्छा बनेगा। तो मैंने 2 एंड एक छोटी और 2 बिग साइज़ की ट्रेज़ की, उसकी जगह पे 2 ट्रेज़ में कर दो ना, तो बहुत परफेक्ट हो जाएगा। वैसे ये भी बना बहुत सही था, पर मुझे लगा थोड़ा-सा पतला हो गया था। तो अब इसे मैं बाहर सूखने के लिए रख दूँगी और नेक्स्ट डे भी मैंने सूखने के लिए हाफ़ अ डे रखा, तो परफ़ेक्ट हो गया। और अभी आफ्टरनून अराउंड 3:30 का टाइम है और अभी मैं कुछ हल्का-फुल्का सा खाने के लिए बना रही हूँ। जनरली मैं नहीं बनाती, ऐसी चीज़ें बनती नहीं जनरली इस टाइम पे हमारे घर में। पर क्या है ना, बच्चे लोग घर पे हैं, वैकेशन का टाइम है, तो कुछ खाने का मन कर गया था उनको। ऐसे साबूदाना ही खाया था ना आज लंच में, तो फिर हल्की-फुल्की भूख लग जाती है। तो यहाँ पे बटर में मैंने पिज़्ज़ा सीज़निंग सिंपली डाल दिया है और थोड़ी-सी मेरे पास थी ब्रेड, तो बस टोस्ट बना लेंगे और साथ में बच्चे लोगों को हल्का-सा मिल्क दे दूँगी और हमारे लिए बन जाएगी चाय। बच्चे लोगों के साथ-साथ थोड़ा है ना, हम लोगों का भी खाना-पीना थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाता है। कई बार होता है ना कि बच्चे के लिए बनाया तो फिर थोड़ा-सा टेस्ट कर लो, या फिर बच गया हो ना तो फिर फेंक दो, उससे पहले कि थोड़ा-सा चलो खा लो। ऐसे-ऐसे करते-करते बहुत अच्छा खासा वेट गेन भी हो जाता है जब बच्चे लोग घर पे होते हैं। तो सिंपल सा ही टोस्ट बनाया, बच्चे लोगों को पूछा कि चीज़ डालो, पर उन लोगों को चीज़ नहीं चाहिए था। तो उन लोगों को देके मैं आ गई अपस्टेयर्स। एक्चुअली क्या है ना, समर ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, पर मेरा ये विंटर वाला ब्लैंकेट और सब भी काम बाकी ही है। तो ये सब बेडिंग वाला पार्ट मैंने निकाल के रखा था, तो समर के लिए अलग चाहिए, वो उसको यहाँ पे लॉन्ड्री करने के लिए रख गई थी। तो ये निकालेंगे तभी वो विंटर वाले जाएँगे। तो सब ब्लैंकेट्स और सब चीज़ों को लॉन्ड्री करके पैक करके मॉथबॉल्स डाल के पैक करके सब कुछ रखना है। पर अभी मेरा बहुत बिज़ी चल रहा है। जब गार्डनिंग का काम हो ना स्टार्टिंग का, तो बहुत बिज़ी चल रहा है मेरे दिन। तो ये घर का क्लीनिंग का और ये सब काम करना थोड़ा-सा डिले हो जाता है, क्योंकि गार्डनिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी होता है। एक बार प्लांट्स अच्छे से हो जाए ना, फिर मेरे पास इनफ टाइम होता है घर के अंदर। और यहाँ पे कुछ छोटे-छोटे टेबल लैंप्स ऑर्डर किए थे हस्बैंड ने, उनको पसंद आ गए थे, ऑनलाइन कहीं देखा था, तो उन्होंने ऑर्डर किया था। और हमारे घर में कोई भी चीज़ आए ना, तो मेरे हस्बैंड को बहुत इंटरेस्ट होता है उसको ओपन करके सीधे यूज़ करने, या फिर किसी की भी चीज़ हो घर में, बच्चों की हो और किसी के भी, उनको सबसे पहले इंटरेस्ट होता है कि खोल के देख लें कैसा है, क्या है। वैसे देख भी लेना चाहिए, कहीं रिटर्न करना हो और कुछ डैमेज चीज़ हो तो फिर हमें रिटर्न करना भी आसान हो जाता है। और ये थोड़े से छोटे-छोटे थे, पर बहुत ही ब्यूटीफुल थे और बहुत चीप प्राइस में मिल गए थे वॉलमार्ट से। और डिनर एकदम सिंपल बनेगा, क्योंकि आज अच्छा खासा अभी-अभी खाया है, तो ब्रेड और ये सब चीज़ें, तो बच्चे लोग इतना ज़्यादा डिनर में खाएँगे नहीं। साथ में फ्रूट्स कुछ ना कुछ चला जाएगा खाने में, तो सिंपल मूँग की सब्ज़ी बनाऊँगी मैं। मूँग को मैंने ऑलरेडी प्रेशर कुक कर लिया है टोमेटो डाल के। और यहाँ पे गार्लिक जिंजर को रोस्ट करके तड़का दिया है मैंने मस्टर्ड सीड्स का। एकदम गाँव में जो बनाते हैं ना सिंपल सा मूँग, उसी तरह से बनाऊँगी। अनियन को हल्का-हल्का सा कुक कर लेना है, ब्राउन तो करना है नहीं। हमारे साइड में इस तरह से मूँग बनाते हैं, एकदम सिंपल वाला। और बेसिक सा ही मसाले करेंगे, क्यूमिन, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, धनिया जीरा पाउडर। बस यहाँ पे डाल देंगे प्रेशर कुक किया हुआ मूँग, और साथ में मैंने टोमेटो डाल ही दिया था। और बिलीव मी, अब कई चीज़ें ऐसी होती है ना जो एकदम सिंपल तरीके से बनाओ ना, तो बहुत अच्छी लगती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें डालो ना, तो फिर इसका जो बेसिक फ्लेवर होता है ना वो चला जाता है। तो एक बार इस तरह से एकदम सिंपल तरीके से तड़का डाल के देखिए, बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ में बनाया था ज्वार की रोटी, पर मैं शूट करना भूल गई थी, तो मैं कभी शेयर करूँगी वो। और जैसे मैंने बोला ना कि बच्चे लोग का आजकल घर पे है, और वीर को एक्टिव रखने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है। तो बेसिकली ये नेक्स्ट डे है, उस दिन मैं कुछ भी नहीं कर पाई, और नेक्स्ट डे अराउंड आफ्टरनून नून का टाइम है, और अच्छी खासी गेम हम लोगों ने प्ले की, थोड़ा सा टाइम पास किया, और स्क्रीन से भी दूर रख पाई उसको। और सब फैला के उसका स्क्रीन टाइम हो गया, तो वो गया है बेड स्क्रीन लेके। तो आज क्लीनिंग का डे मेरा है। हम लोगों ने सबके लिए एक-एक दिन क्लीनिंग का रखा है कि टॉयज़ यहाँ-वहाँ रहे ना, तो एवरीडे एक पर्सन को एक डे क्लीन करना है। तो आज मेरा टर्न है, तो मुझे सब कुछ क्लीन करना पड़ेगा, और आज बहुत ज़्यादा फैलाया भी था बच्चे लोगों ने।
और स्कूल में से ये ईयर बुक्स आई थी, तो वो भी मेरी देखनी बाकी ही था। जैसे मैंने बोला ना, गार्डनिंग का काम होना स्टार्टिंग के डेज़ में जब प्लांट्स छोटे-छोटे हो ना, तो बहुत केयर करनी पड़ती है। तो घर में बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती है जो मैं नहीं कर पाती। तो अभी तो एकदम शांति से बैठ के सभी ईयर बुक और ये सब चीज़ें देखी। बहुत अच्छा लगता है मुझे, पर्टिकुलरली ईयर बुक्स बच्चे लोगों की आए ना, तो मैं बहुत एन्जॉय करके, बहुत खुशी-खुशी एकदम अ, अंदर से अलग ही लेवल की खुशी मिलती है ये देख के। तो मैंने वही टाइम पास थोड़ा-सा किया। सब अपने-अपने काम में लगे, तो फिर मैं भी अपने काम में लगूँगी, क्योंकि किचन में क्लीनिंग का कुछ ना कुछ काम तो होता ही है हमारा। कुकिंग करो, क्लीनिंग करो, इतने बड़े घर को मेंटेन करना, क्लीन करके रखना, नीट एंड क्लीन रखना बहुत ही एक बोल सकते हैं बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। उसके ऊपर बच्चे लोग घर पे हैं, तो एक्स्ट्रा खाना भी बनाओ और फिर गार्डनिंग भी करो। बस यही चलता रहता है, यही तो चीज़ होती है ना, जितना बिज़ी रहो इतना अच्छा भी है वैसे। और ये सूख गए थे एकदम, मैंने देख लिया था 1 और 2 आवर्स पहले ही, तो घर में ले आई थी, तो थोड़ा-सा अभी टेम्परेचर रूम टेम्परेचर आ गया है। बाहर होता है ना तो धूप में थोड़ा-सा गर्म भी लगता है। और बहुत परफेक्ट बने थे, इतने टेस्टी भी बने थे एकदम चटपटे से। पर एक ही मिस्टेक हो गई, थोड़ा-सा थीन लेयर्स दिख रहा होगा ना आपको, एकदम पतला-पतला सा, थोड़ा-सा थीन बना था। आई विश मैंने थोड़ा-सा ठीक इसे स्प्रेड किया होता तो बहुत परफेक्ट बनते। वैसे टेस्ट वाइज़ बहुत टेस्टी बने थे, एकदम परफेक्ट। बच्चे लोगों को तो इतना पसंद नहीं आया, पर हस्बैंड को और मुझे, हम दोनों को बहुत पसंद आया ये। कई सारी ऐसी चीज़ें होती है ना जो एकदम टिपिकल स्टाइल की बच्चे लोग इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो क्या घर में सभी लोगों को अपनी अपनी पसंद का बनता है, तो हमें भी जो पसंद आए, जो खाने का मन करे वो बना के खा लेना चाहिए। तो इसमें से आधा तो हम लोग आज ही खा गए। कई बार ऐसे होता है ना, नई नई चीज़ बनी होती है घर में तो बहुत टेस्टी लगती है, तो थोड़ा बहुत तो खा ही गए। और इतना सारा पल्प था उसमें से बस इतना ही बना। और अभी आफ्टरनून का टाइम है, मंदिर जाना है एक्चुअली, घर के पास में ही एक मंदिर है, पर हस्बैंड लगे हैं यहाँ पे कुछ काम में, तो इनका काम ख़त्म हो फिर सिर्फ दर्शन करने जाना है। एकदम पास में ही है, घर में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे जाने का, 5 मिनट आने का, और वहाँ पे 5-10 मिनट लग जाएंगे, सिर्फ दर्शन करके आ जाएंगे। तो यहाँ पे एक तो वॉल ऐसी होती है ना, सभी ब्रिक्स वाली तो होती नहीं, तो ये स्टड फाइंडर है, ये स्टड फाइंड कर करके लगा रहे हैं वो, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। जैसे इंडिया में होता है ना, फटाफट से लगा दो, कोई स्टड फाइंड नहीं करना। यहाँ पे तो स्टड फाइंड नहीं किया तो फिर कुछ भी चीज़ें वॉल में लगाई ना, वो निकल के इजीली आ जाती है बाहर। एक्चुअली कर्टेन इंडिया से लास्ट ईयर लाए थे ना, तो अभी तक हम लोगों ने नहीं लगाए थे, तो हस्बैंड ने बोला इस साल समर फिनिश हो उससे पहले मैं लगा दूंगा। तो 1-2 दिन से वो वही चीज़ में लगे हैं कि नहीं, मैं काम फिनिश करके ही रहूँगा। कर्टेन्स होते हैं ना, तो थोड़ी-सी धूप घर में कम आती है। और वेदांत जैसे हम हमें कई बार बोलता है कि सिर्फ ब्लाइंड से ना घर में तो ऐसा लगता है कि हम कहीं कमर्शियल बिल्डिंग में रह रहे हैं, घर में रह रहे हो ऐसा लग ही नहीं रहा। अगर कर्टेन होते हैं ना, तभी ऐसा लगता है कि हम घर में रह रहे थे, और वैसे अच्छा भी लग रहा था। और इंडिया से कर्टेन करवा के लाए थे, अच्छी लग रही थी। इतना कलर मुझे थोड़ा-सा डल लगा लगाने के बाद, पर चलेगा। थोड़ा-सा 3-4 5-6 साल तो चला ही लेंगे इसे, बाद में देखा जाएगा क्या करना है। अब लाए हैं तो उस चीज़ को यूज़ तो करेंगे ही हम, मिडिल क्लास लोग। जो भी चीज़ हो उसका पूरा दबा दबा के यूज़ करेंगे, उसके बाद ही इसे रिप्लेस करेंगे या फिर निकालेंगे। और मंदिर जाके आ गए, बहुत ही पास में था, तो फटाफट से अराउंड 20 मिनट्स में तो जाके आ गए दर्शन करके। कई बार इस तरह से क्विकली भी मंदिर जाके दर्शन करके आ जाने में भी अच्छा लगता है। और शक्ति मंदिर भी जाएंगे, पर वहाँ पे जाने के लिए पूरा आधा दिन लगता है, 1 आवर जाने, 1 आवर घर आने में, और वहाँ पे भी 1 और 2 आवर्स लग जाते हैं। तो वीकेंड में जाएंगे वहाँ पे। और अभी डिनर में एकदम सिंपल सा कुछ बनाऊंगी, उसके लिए ही यहाँ पे मैं ये टांडरजा की भाजी है। हमारे यहाँ इसे टांडरजा बोलते हैं, मुझे पता नहीं और लैंग्वेजेस में क्या बोलते हैं। पर ये लाल कलर की भी होती है, पर ये लाल कलर की नहीं, पर है सेम ही काइंड ऑफ, लाइक सिस्टर्स भाजी बोल सकते हो, सेम काइंड ऑफ ही है। ये लाल नहीं दिखती पर सेम काइंड ऑफ है। तो ये बहुत ही हेल्दी होती है, इसमें बहुत सारा आयरन होता है, तो जिनको आयरन की डेफिशिएंसी होती है या ऐसी चीज़ें, तो ये खानी चाहिए। बहुत ही हेल्दी और हेल्पफुल होती है, और बनाने में एकदम आसानी होती है। और मैंने यहाँ वहाँ से पूरे गार्डन में से निकाली, इसका रीज़न ये है
कि मैंने एक बार सीड्स डाले थे ना तो पूरे गार्डन में यहाँ वहाँ फैल गए हैं। तो हर साल अपने आप ही होगी, ये हो जाती है, ग्रो हो जाती है और हर साल इसी तरह से मैं इसे यूज़ करती हूँ। और मेरे मम्मी के घर में इसे बहुत खाया जाता है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का और ऐसा प्रॉब्लम होता है ना, उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही अच्छी है। ये ग्रीन लीफ़ी जो वेजिटेबल मैं लाई ना अभी, बच्चे को भी खिला सकते हो। थोड़ा-सा ही खाओगे ना तब भी आपको जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है ना वो सॉल्व हो जाता है। तो बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही ईज़ी बनाना, सिंपल सी सब्ज़ी है। पर जिन लोगों को डाइजेशन में ट्रबल होती है ना, वैसे क्या बोलते हैं इसे, डायरिया का प्रॉब्लम ऐसा होता है तो ये भाजी नहीं खानी चाहिए। ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स वैसे भी इस तरह से ऐसे लोगों को कम ही खानी चाहिए। तो यहाँ पे गार्लिक का तड़का लगाया है अजवाइन और मेथी का के साथ। इसमें मेथी का तड़का लगाना, हींग और अजवाइन का बहुत ज़रूरी होता है और ये भाजी है ना गार्लिक के साथ बहुत टेस्टी लगती है। तो मैंने 2-3 गार्लिक के पॉट्स चॉप करके रोस्ट कर लिए। इसमें जिंजर डालने की ज़रूरत नहीं है और अनियन को रोस्ट करने के लिए रख दिए हैं। अनियन हल्का-हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो जाए ना, उसके बाद जो भाजी है इसे चॉप करके डाल देंगे। बस इसे थोड़ी देर कवर करके पकाएँगे तो ईज़िली पक जाती है। जैसे बाकी की स्पिनच और ऐसी चीज़ें भी पक जाती है ना आसानी से, उसी तरह से। और इसमें बहुत सारे मसाले भी नहीं करने हैं। क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर डाल दिया, टर्मरिक पाउडर डाल दिया, थोड़ा-सा चाहो तो गरम मसाला डाल दो, रेड चिली पाउडर, दैट्स इट। और कुछ नहीं डालना है और एकदम सिंपल इस तरीके से बना के देखो ना, बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही परफेक्ट लगती है। और जैसे मैंने बोला ना, मेरे मम्मी के घर में ये बहुत ज़्यादा बनती है। घर के बैकयार्ड में थोड़े से प्लांट्स ऑलवेज़ रहते हैं, पर्टिकुलरली जब मानसून सीज़न हो ना तो अच्छे खासे रहते हैं। तो मेरी मम्मी बहुत बनाती है इसे। तो मेरी मम्मी को आयरन की डेफिशिएंसी का प्रॉब्लम होता था ना, तो ये भाजी बहुत खाती थी वो। और मैंगो के साथ ये भाजी की सब्ज़ी, हम छोटे थे ना तब तब के दिनों की याद आ जाती है कि इसके साथ हम लोगों ने बहुत सारी मैंगोज़ भी खाई थी। तो क्विकली हो जाती है, 3-4 मिनट्स में तो ये रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर थोड़ा-सा डाल दिया। अगेन वीर खाएगा तो वीर को बहुत स्पाइसी नहीं चाहिए, तो मैंने रेड चिली एकदम नाम का ही डाला है और ऊपर से गरम मसाला भी नहीं डाला। थोड़ा-सा गरम मसाला डाल दीजिए, थोड़ा-सा स्पाइसी बना दीजिए ना तो एकदम सही लगती है ये। बस ये रेडी हो गई, इसके साथ सिंपल सी रोटी आ जाएगी। तो हमारा एकदम ईज़ी, सिंपल, क्विक बनने वाला डिनर रेडी हो गया। और गरमा-गरम रोटियों के साथ गरमा-गरम सब्ज़ी सर्व करूँगी ना तो एकदम सही बन लग जाएगा। आप कोई भी मिष्ठान को भी भूल जाएगा, इतना टेस्टी लगता है ये। तो इसी के साथ आज का व्लॉग भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को व्लॉग्स पसंद आ रहे हो। पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट्स में भी अपने सजेशन दीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।